हेलो साथियों, मैं प्रियांशु फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एम दृष्टि का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा चैप्टर रहने वाला है वो रहेगा रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। ठीक है, यानी पेपर कटिंग से लेकर के जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं उन सभी के सभी टाइप के क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो एग्जाम में यहाँ पर आपके एक से लेकर के दो क्वेश्चन आपके 100% आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल में आपके यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग चैप्टर को शुरू करने से पहले इसके कुछ बेसिक सी जो जानकारियाँ, बेसिक से इसके रूल हैं सॉल्व करने के, क्वेश्चन को किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं उसके कुछ रूल्स हैं, उसको हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं। देन उसके बाद में हम लोग चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके कुछ बेसिक रूल के बारे में। बेसिक रूल के बारे में इसके बात करें, अगर बेसिक रूल के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है, पेपर को जहाँ जहाँ से मोड़ा गया हो वहाँ पर मिरर लगाने हैं। यहाँ पर एक रूल आपको बेसिक से याद रखना है, पेपर को जहाँ जहाँ से आपको फोल्ड किया गया होगा यहाँ पर वहाँ पर आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको मिरर लगा देनी है और क्या करना है, आपको मिरर इमेज सिर्फ बना देनी है। ठीक है, मिरर इमेज चैप्टर मैंने पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, वहाँ पर एक मिरर लगा देना है। ठीक है, और मिरर लगाने के बाद में आपको वहाँ पर मिरर इमेज उसकी बना देनी है। बस यहीं से आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं से आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन के माध्यम से इस रूल के आधार पर ही सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले प्रश्न में आपका एक पेपर लिया गया है स्क्वायर शेप में। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, सबसे पहले स्क्वायर शेप में इस तरीके से इन्होंने क्या किया, एक पेपर लिया है। ठीक है, स्क्वायर शेप में इन्होंने क्या किया है, एक पेपर लिया है इस तरीके से। इन्होंने बीच से उसको क्या कर दिया, फोल्ड कर दिया है। बीच से इसको क्या कर दिया, पेपर को फोल्ड कर दिया है। देन इसके बाद में यहां से इसको फोल्ड किया गया है। फिर आपका नीचे से फोल्ड किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इस पेपर को इस तरफ फोल्ड किया, फिर ऊपर से इधर की तरफ फोल्ड किया और फिर नीचे से उधर की तरफ फोल्ड कर दिया। ठीक है, तो फाइनली इनका जो पेपर बचा हुआ है वो कितना, इतना सिर्फ बचा हुआ है। ये वाला आपका पोर्शन जो है, ये बीच का जो पोर्शन है, इतना इसका पेपर आपका ये बचा हुआ है। फिर इन्होंने क्या किया है, इसमें 3 कट लगाए हैं। 3 इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पर कट लगा दिए हैं इस तरीके से। एक कट तो इन्होंने यहाँ पर इस तरीके से लगाया और दूसरा कट इन्होंने इस तरीके से यहाँ पर लगाया है। तीसरा कट इन्होंने यहाँ पर लगा दिया एक। ठीक है, और उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि जब मैं इस पेपर को खोलूँगा, जब मैं इस पूरे पेपर को खोलूँगा, इस पेपर को जब मैं पूरा खोलूँगा तो ये किस शेप में आपका दिखेगा, किस तरीके से आपका दिखने वाला है। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं उत्तर आकृति में, इसमें से एक विकल्प आपका सही है
चुन करके जल्दी से इसको बताएं, ठीक है। तो मैंने आपको रूल में क्या बताया था, मैंने आपको रूल में बताया था कि पेपर जहाँ जहाँ से क्या हो फोल्ड हो, जहाँ जहाँ से क्या हो फोल्ड हो, वहाँ पर आपको क्या करना है, मिरर लगा देना है, ठीक है। वहाँ पर आपको क्या करना है, मिरर लगा देना है, और मिरर लगाने के बाद में इसका क्या करना है, मिरर इमेज भी बना देनी है, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, यहाँ से इस वाले बीच से इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर पेपर को फोल्ड किया था। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूँगा, एक मिरर लगा दूँगा, ठीक है। एक मिरर यहाँ पर भी इस तरीके से, कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक मिरर लगा दूँगा। इसके बाद इन्होंने क्या किया, ऊपर से इस पेपर को फोल्ड किया था, तो मैं ऊपर भी क्या करूँगा, मिरर इस तरीके से लगा दूँगा। ऊपर भी मैं क्या करूँगा, इस तरीके से एक मिरर लगा दूँगा। देन इसके बाद में नीचे से इन्होंने फोल्ड किया था, तो मैं नीचे भी यहाँ पर क्या करूँगा, एक मिरर लगा दूँगा। मैंने नीचे भी एक मिरर लगा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके 3 मिरर्स जो हैं वो लग चुके हैं, ठीक है। 3 मिरर्स लग चुके हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये याद रखनी है, जैसे जैसे आप जहाँ जहाँ से आपका पेपर फोल्ड हुआ है, ठीक वैसे वैसे आप पेपर को खोलेंगे, ठीक है। तो सबसे लास्ट में इन्होंने यहाँ से क्या किया था, फोल्ड किया था, तो मैं यहाँ से ही खुलना चालू करूँगा, ठीक है। यहाँ से ही मैं इसको खुलना चालू करूँगा, ठीक है। तो मैंने इसको खोला, और जैसे मैं इसको खोलूँगा तो इसका जो मिरर इमेज बनेगा वो क्या बन जाएगा, ये जो है इस वस्तु को देखा गया, यहाँ पर जो बीच वाली जो चीज़ें दिख रही हैं, इसको यहाँ पर ये मिरर देख रहा है, और ये मिरर के जो चीज़ मिरर के सबसे अधिक पास होती है, हमने मिरर इमेज में आपको ये रूल भी बताया था। मिरर इमेज में आपको जब मैंने पढ़ाया था उसका रूल भी आपको बताया था कि जो चीज़ दर्पण के जितनी अधिक पास होती है, जो चीज़ दर्पण के जितनी अधिक पास होती है उसका इमेज उतनी ही पास बनता है, उतनी ही पास बनता है। तो अगर मैं यहाँ पर इस मिरर में देखूँ तो इसके सबसे पास कौन सा यहाँ पर क्रॉस, ये आपका कटा हुआ दिख रहा है सिंबल, ठीक है। तो यही सबसे पहले आपका बन जाएगा मिरर के। तो ये इसी तरीके से आपका इस शेप में यहाँ पर ये इस तरीके से बन जाएगा। देन इससे दूरी पर कौन सा सिंबल आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ये वाला दिख रहा है, ठीक है। तो ये वाला सिंबल आपका यहाँ पर इस तरीके से बन जाएगा, ये वाला सिंबल आपका यहाँ पर इस तरीके से बन जाएगा। देन इसके बाद में ये वाला मिरर जो है इस सिंबल को भी देख पा रहा है, और ये वाला जो सिंबल है वो यहाँ पर बन जाएगा कुछ इस तरीके से। ये सिंबल जो है आपका यहाँ पर बन जाएगा। अब ये वाला मिरर, जो ये वाला लास्ट वाला मिरर था, इसने अपना काम पूरा कर लिया है। देन इसके बाद में हम लोग चलेंगे मिरर 2 की तरफ चलेंगे। और मिरर 2 जो है ये किस तरीके से यहाँ पर किस तरीके से शेप बनाएगा, ये आपका यहाँ पर इस तरीके से ये आपका इमेज इस तरीके से बन जाएगा। देन इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर ये जो क्रॉस, ये आपको जो सिंबल दिख रहा होगा आधा या कटा हुआ, ये जो है यहाँ पर भी इस तरीके से बन जाएगा, ये यहाँ पर भी इसी शेप में बन जाएगा। देन इसके बाद में ये जो कटा हुआ सिंबल यहाँ पर जो आपका कटा हुआ दिख रहा है भाग, ये भी यहाँ पर आपका बन जाएगा मिरर में। ये भी क्या होगा आपका यहाँ पर बन जाएगा, क्योंकि ये मिरर से क्या है, दर्पण से क्या है, इस वाले दर्पण से क्या है, ये थोड़ा दूरी पर है, तो यहाँ पर भी लगभग बीच में यहाँ पर इतनी ही दूरी पर यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, इस मिरर का भी काम यहाँ पर पूरा हो चुका है। देन अगर मैं बात करूँ इस वाले मिरर की, मिरर नंबर 1 की बात करता हूँ यहाँ पर, तो ये अपना काम क्या करेगा, ये जो है पूरा का पूरा इधर का पोर्शन देख पा रहा होगा ये वाला मिरर। तो ये जितने भी यहाँ पर कटे हुए भाग दिख रहे हैं, ये सारे के सारे क्या बन जाएंगे, एज इट इज़ इधर भी बन जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है इसका, ये यहाँ भी इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से बन जाएगा। और ये वाला जो पोर्शन है आपका, और ये वाला जो पोर्शन है ये भी यहाँ पर इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है ना। ये वाला जो पोर्शन है ये भी कुछ इस तरीके से यहाँ पर बन जाएगा, और ये वाला जो पोर्शन है ये भी इस तरीके से यहाँ पर बन जाएगा। ये वाला जो पोर्शन है ये भी यहाँ पर इसी तरीके से बनेगा, और ये वाला जो पोर्शन है ये भी यहाँ पर इस तरीके से बन जाएगा, ये भी आपका यहाँ पर इस तरीके से बन जाएगा। और ये जो पोर्शन है आपका, ये जो पोर्शन आपका दे रखा है, ये दर्पण से दूरी पर दे रखा है, तो मैं भी यहाँ पर दर्पण से दूरी पर क्या कर दूंगा, इस वाले इमेज को इस तरीके से बना दूंगा, इस वाले इमेज को इस तरीके से बना दूंगा, ठीक है।
तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, इस इमेज का जो सही आंसर हो जाएगा, ये इमेज आपकी जिस भी ऑप्शन में दिख पा रही होगी, ये इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको रूल क्या लगाना है इसमें, जहाँ जहाँ से आपको आपका पेपर फोल्ड हुआ वहाँ पर आपको मिरर्स अप्लाई कर देने हैं। सबसे पहले तो आपको मिरर्स लगाने हैं, देन उसके बाद में आपको मिरर इमेज बना देनी है। ठीक है, मिरर इमेज का मैंने रूल्स भी आपको सबसे पहले बताया हुआ था इससे पहले के चैप्टर्स में, जब मैंने आपको मिरर इमेज को पढ़ाया था। ठीक है, तो इसमें आपका रूल क्या होता है, जो भी चीज़ या फिर जो भी वस्तु या फिर जो भी लेटर दर्पण के सबसे अधिक नज़दीक पर होता है, सबसे अधिक नज़दीक दूरी पर होता है, उसका इमेज उतनी ही अधिक दर्पण में उतनी ही अधिक क्या बनता है, नज़दीक पर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली इमेज आपकी जिस भी ऑप्शन में दिख पा रही होगी, ये आपकी ऑप्शन नंबर सी में दे रखी है। ये इमेज आपकी ऑप्शन नंबर सी में दे रखी है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में भी इसी तरीके से आपको क्या दे रखा है, एक पेपर दे रखा है स्क्वायर शेप में। ये स्क्वायर शेप में इन्होंने क्या किया है, एक पेपर दे रखा है, बीच से इसको क्या कर दिया है, नीचे की साइड में फोल्ड कर दिया है। बीच से इन्होंने क्या कर दिया, इसी पेपर को नीचे की साइड में फोल्ड कर दिया है। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया है, इसको यहाँ से भी फोल्ड कर दिया है, यहाँ से इधर की तरफ फोल्ड किया गया है। फिर इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, इसी पेपर को यहाँ से फोल्ड किया गया है। ठीक है, देन उसके बाद में यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया है, यहाँ पर इन्होंने एक सिंबल बना दिया है इस तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले जहाँ जहाँ से हमारा पेपर जो है फोल्ड हुआ है, वहाँ पर हम क्या करेंगे, मिरर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम जहाँ जहाँ से हमारा पेपर जो है वो फोल्ड हुआ है, वहाँ पर हम क्या करेंगे, मिरर्स लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये फोल्ड हुआ है, यहाँ पर आपका फोल्ड हुआ और यहाँ पर आपका पेपर जो है वो फोल्ड हुआ है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, मिरर्स अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं मिरर की बात करूँ, यहाँ पर इस तरीके से आपका मिरर ये लग जाएगा, इस तरीके से कुछ। और इधर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये आपका इस तरीके से मिरर लग जाएगा, और ऊपर की साइड में भी इस तरीके से आपका मिरर ये लग जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए, अब ये जो आपका काटा गया भाग है, ठीक है, ये जो आपका काटा गया भाग है, इसमें ये इधर की तरफ आपके इधर की साइड में क्या करेगा, आपका मिरर इमेज बनाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये दर्पण से नज़दीक दूरी पर है, तो ये भी आपका दर्पण से नज़दीक दूरी पर बनेगा। अब इस वाले मिरर का काम पूरा हो चुका है, तो मैं इस मिरर की बात करता हूँ। यहाँ पर इस मिरर की अगर मैं बात करूँ तो ये मिरर से दूरी पर है, तो यहाँ पर भी ये मिरर से दूरी पर यहाँ पर इस तरीके से बन जाएगा। इसके बाद में ये अगला मिरर यहाँ पर आ जाता है, और ये मिरर जो है आपका इस तरीके से कुछ बनाएगा, और ये मिरर भी आपका इस तरीके से कुछ बनाएगा। इस तरीके से। तो ये इमेज आपकी जिस भी ऑप्शन में दे रखी है, ये इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में जो इमेज आपको दे रखी है, ऑप्शन नंबर ए में इसकी जो इमेज आपकी दे रखी है, इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर लगाओ, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर लगाओ, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका ट्रायंगल के आकार का आपका एक पेपर लिया गया है। ठीक है, ट्रायंगल के आकार का आपका क्या लिया गया है, एक पेपर लिया गया है। ठीक है, और इस पेपर को इन्होंने क्या किया है,
इस पेपर को इन्होंने क्या किया है, सबसे पहले तो यहाँ से इन्होंने क्या कर दिया, फोल्ड कर दिया, इसको नीचे की तरफ फोल्ड कर दिया। देन उसके बाद में इन्होंने यहाँ से फोल्ड किया है, देन उसके बाद में इन्होंने यहाँ से फोल्ड किया है कुछ इस तरीके से। फिर इन्होंने बीच में एक डॉट बना दिया है, बीच में इन्होंने क्या कर दिया है, ये आपका बीच में एक डॉट बना दिया है। अब आपसे पूछा गया है, ये जब पेपर आपका खोला जाएगा ट्रायंगुलाकार बेस में, जो आपका ये पेपर दे रखा है, ये जब आपका खोला जाएगा पेपर, तो ये किस शेप में आपका दिखेगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जहाँ जहाँ से भी पेपर आपका क्या हो, फोल्ड हो, जहाँ जहाँ से आपका पेपर क्या होता है, फोल्ड होता है, वहाँ आपको क्या करने हैं, सिंपली मिरर्स लगा देने हैं, मिरर लगा देने हैं। ठीक, वहाँ आपको क्या करने हैं, मिरर लगा देने हैं। ठीक, और मिरर लगाने के बाद में उसका क्या करना है, मिरर इमेज भी बना देना है, मिरर इमेज बना देना है। बस आपका सही आंसर यहाँ से निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो दो काम आपको करने, सबसे पहले मैंने यहाँ पर मिरर लगाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से पेपर सबसे लास्ट में फोल्ड हुआ था, लास्ट में यहाँ पर फोल्ड हुआ, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले मिरर लगाता हूँ। देन उसके बाद मैं यहाँ पर मिरर लगाता हूँ, देन उसके बाद मैं यहाँ पर ऊपर मिरर लगाता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो गोला है, ये जो गोला यहाँ पर बीच में बन रहा है, तो ये वाला जो मिरर है लास्ट वाला, ये यहाँ पर भी गोला ये इस तरीके से बना देगा, क्योंकि ये मिरर से क्या है, लगभग इतनी दूरी पर है, तो यहाँ पर भी लगभग इतनी ही दूरी पर क्या करेगा, ये मिरर बना देगा। ठीक है, अगर मैं इस मिरर की बात करता हूँ, तो ये भी आपका गोला यहाँ पर बीच में बन जाएगा कुछ इस तरीके से। और अगर मैं ऊपर की साइड में बात करता हूँ, तो ऊपर भी ये वाला मिरर जो है सिर्फ इसी गोले को देख पाएगा, क्योंकि ये ट्रायंगुलाकार बेस में है, तो इसलिए यहाँ पर भी एक इस तरीके से मिरर बन जाएगा। ठीक है, तो 4 गोले आपके जिस भी ऑप्शन में दे रखे हैं, ये इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। 4 गोले आपके जिस भी ऑप्शन में दे रखे हैं, ये इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में आपके 4 गोले दे रखे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, ये आपका इस शेप में कुछ पेपर दे रखा है, यहाँ पर इस तरीके से आपका ये पेपर दे रखा है। इसको इन्होंने बीच से क्या कर दिया है, फोल्ड कर दिया है सबसे पहले तो। देन इसके बाद में इन्होंने यहाँ से फोल्ड कर दिया है, यहाँ से इन्होंने इसको फोल्ड कर दिया है। देन इसके बाद में इन्होंने यहाँ पर एक कट लगा दिया है, कैंची से इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर एक कट लगा दिया है। ठीक, अब आपको यहाँ पर बताना है कि जब इस पेपर को खोला जाएगा, तो ये किस तरीके से, किस शेप में आपका खुलेगा, किस तरीके से आपका खुलेगा, किस शेप में आपका खुलेगा। ठीक है, तो अगर मैं इस कट की बात करूँ, यहाँ पर सबसे पहले तो आपको क्या करना है, मिरर्स अप्लाई करने, जहाँ जहाँ से आपका पेपर क्या हुआ है, फोल्ड हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फोल्ड हुआ था, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इसका मिरर लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इसका मिरर लगा दिया। ठीक, यहाँ पर आपका फोल्ड हुआ है, तो मैंने यहाँ पर भी इसका क्या कर दिया, मिरर अप्लाई कर दिया इस तरीके से। ठीक, अब अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर 2 मिरर्स लगे हुए हैं, और लास्ट वाला मिरर ये वाला था आपका, लास्ट वाला मिरर आपका ये वाला था, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये वाला जो कट लगा हुआ है, ये मिरर के पास में है, तो ये भी आपका मिरर के पास में ही बन जाएगा, नीचे की साइड तक कुछ इस तरीके से आपका बन जाएगा कट ये। ठीक है, और ये वाला जो मिरर है, ये इस कट को यहाँ पर देख पा रहा होगा, यहाँ पर, तो यहाँ पर इतनी ही दूरी पर यहाँ पर भी ये कट इस तरीके से बना देगा। ठीक है, तो 2 कट जो आपके दे रखे हैं जिस भी ऑप्शन में, ये इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख पा रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी में 2 कट लगे हुए हैं, तो ये इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में जो आपका ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी, ये इसका क्या है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है।
अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर लगाओ, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर लगाओ, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में एक स्क्वायर शेप में एक पेपर आपको दे रखा है। स्क्वायर शेप में क्या दे रखा है, एक पेपर दे रखा है, ठीक है। देन उसके बाद में इन्होंने बीच से इसको क्या कर रखा है, यहाँ से कुछ इस तरीके से कॉर्नर से इसको फोल्ड कर रखा है। कॉर्नर से इसको क्या कर रखा है, फोल्ड कर रखा है। देन फिर इसके बाद में इन्होंने क्या किया है, इसके बाद में इन्होंने बीच से इस तरीके से फोल्ड किया है और फिर इस तरीके से इसको फोल्ड किया है। फिर इन्होंने क्या किया है, इस तरीके से इसको फोल्ड किया है और यहाँ पर आपके दो डॉट्स लगा दिए। यहाँ पर क्या कर दिए इन्होंने, 2 डॉट्स लगा दिए, ठीक है। अब आपको इस पेपर को खोल के बताना है, इस पेपर को आपको खोल के बताना है कि ये पेपर आपका किस शेप में बन जाएगा, ये पेपर आपका किस शेप में बन जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपके यहाँ पर कितनी बार ये पेपर जो है वो फोल्ड किया गया है, तो आपका यहाँ पर दिख पा रहा होगा, ये आपका 1 2 3 और 3 बार ये पेपर जो है आपका फोल्ड किया गया है, ठीक है। तो मैं सबकी जगह पे क्या कर दूंगा, मिरर्स लगा दूंगा। सबकी जगह पे क्या कर दूंगा, यहाँ पर मिरर्स लगा दूंगा। तो मैंने यहाँ पर भी मिरर्स लगा दिया इस तरीके से, फिर यहाँ पर भी मैंने इस तरीके से मिरर्स लगा दिया और फिर यहाँ पर भी मैं ओवरऑल यहाँ पर भी मिरर्स लगा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मिरर्स लगा रहा हूँ, ठीक। अगर मैं इस वाले मिरर की बात करता हूँ, तो ये मिरर जो है आपका कहाँ पर बन जाएगा, ये मिरर आपका इस तरीके से यहाँ पर बन जाएगा, इतनी ही दूरी पर यहाँ पर बन जाएगा, ठीक। अगर मैं इस मिरर की बात करूँ, तो ये मिरर जो है कि ये मिरर जो है यहाँ पर बन जाएगा आपका, ठीक। अगर मैं इस मिरर की बात करता हूँ तो ये मिरर्स इन सभी को देख रहा है, तो ये मिरर्स यहाँ पर आपका बिल्कुल नज़दीक पर है, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा, ठीक। इस मिरर की अगर मैं बात करूँ, इस वाले मिरर की बात करूँ, तो ये मिरर्स जो है आपके दूरी पर है इससे, ये जो है 2 डॉट्स दूरी पर है, तो ये भी आपके दूरी पर यहाँ पर बनाएंगे इस तरीके से कुछ। ये मिरर्स जो है इससे पास में ही है ये वाला डॉट, तो यहाँ पर ये पास में ही बन जाएगा इस तरीके से। तो 4 डॉट्स आपके जिस भी ऑप्शन में दे रखे हैं, ये इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। 4 डॉट्स आपके जिस भी ऑप्शन में दे रखे हैं, ये इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में आपका दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में आपका 4 डॉट्स दे रखे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर लगाओ, जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर लगाओ, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर लगाओ, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में खटभुज बेस में आपका एक पेपर दे रखा है, खटभुज आकार का आपका एक पेपर दे रखा है खटभुज शेप में इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आपका एक पेपर दे रखा है। इसको इन्होंने क्या किया, यहाँ पर बीच से इसको फोल्ड कर दिया, बीच से इन्होंने क्या किया है, फोल्ड कर दिया है। फिर इन्होंने क्या किया, नीचे की साइड में इस तरीके से फोल्ड किया है, नीचे की साइड में इस तरीके से फोल्ड कर दिया, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने क्या किया, 2 डॉट्स बना दिए हैं। एक डॉट्स यहाँ पर इन्होंने बनाया है, फिर इसके बाद में एक डॉट्स यहाँ पर इन्होंने बनाया है, ठीक है। 2 डॉट्स इन्होंने बना दिए हैं और फिर आपसे ये पूछा जा रहा है कि भाई जब इस पेपर को खोला जाएगा तो ये पेपर किस शेप में आपका दिखेगा, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, यहाँ पर आपका ये पेपर यहाँ से फोल्ड हो रहा है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले तो मिरर्स लगा दूँगा, मिरर यहाँ पर लगाऊंगा एक, ठीक है। यहाँ पर भी ये पेपर इस तरीके से फोल्ड हो रहा है, तो मैं यहाँ पर भी एक मिरर अप्लाई करूँगा, यहाँ पर भी एक क्या कर दूँगा, मिरर लगा दूँगा। सिंपली मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, एक मिरर लगा दिया, ठीक है। मिरर लगाने के बाद में जहाँ से आपका पेपर फोल्ड हुआ था वही से आप क्या करोगे, आप खोलना चालू कर दोगे और सबसे लास्ट में जहाँ से आपने फोल्ड किया था
वहाँ से आप क्या करोगे, इसको खोलना चालू करो। सबसे लास्ट में मैंने यहाँ पर इसको फोल्ड किया था, तो मैं यहाँ से ही इसको खोलना चालू करूँगा, ठीक है। इसका जब मैं मिरर इमेज इधर बनाऊंगा तो ये आपका ये वाला सबसे नज़दीक है मिरर से, तो ये वाला गोला सबसे नज़दीक बन जाएगा मिरर से। ये गोला जो है दूरी पर है, तो ये वाला गोला यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, आपका दूरी पर हो जाएगा, इतनी ही दूरी पर बनाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ इस मिरर की, तो इस मिरर में ये दोनों गोले जो है मिरर के पास में ही हैं, तो ये दोनों गोले आपके मिरर के पास में ही बन जाएंगे, इस तरीके से, ठीक है। और ये दोनों गोले जो हैं मिरर से, इस मिरर से दूरी पर बनाए गए हैं, तो ये भी मिरर से क्या बन जाएंगे, उतनी ही दूरी पर यहाँ पर इस तरीके से बन जाएंगे। कुछ इस तरीके से आपके यहाँ पर बन जाएंगे ये दोनों गोले, ठीक है। तो 8 गोले आपके जिस भी ऑप्शन में दे रखे, 8 गोले आपके जिस भी ऑप्शन में बनाए गए हैं, ये इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी में आपका बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका बिल्कुल आकृति बी जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर बना रही है। तो आकृति बी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर रखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और वीडियो पर आप सबसे पहले बार आप हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी आने वाली हमारे द्वारा बनाई गई आपकी सबसे लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर रखते हैं। तब तक हमारे चैनल पर आप सबसे पहले बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, ताकि हमारे द्वारा अपलोड की जाने वाली सभी समस्त लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।